नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो सोनम और राजा के मामले में एक बार फिर से अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने, क्योंकि आपको पता ही है, आप लगातार इन खबरों पर नज़र रख रहे हैं कि एसआईटी मेघालय पुलिस की तरफ से जो एसआईटी बनाई गई थी इस पूरे राजा हत्याकांड की मामले की जांच करने के लिए, वो एसआईटी इंदौर पहुंची हुई है और वहां पर लगातार पूछताछ की जा रही। तो क्या क्या अपडेट जो हैं वो जल्दी जल्दी मैं आपको आज फिर से बता देने वाला हूं कि क्या क्या अपडेट आए हैं। एक तो ये है कि ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर केस में एक नई जानकारी सामने आई है और नई जानकारी वो बहुत चौंका रही है। हालांकि जाहिर सी बात है कि मेघालय एसआईटी इस पूरे मामले की जो जांच कर रही थी उसके पास ये जानकारी बहुत पहले से थी और हर एंगल पर वो तफ्तीश कर रही थी। तो एक बात ये पता चली कि सोनम 2 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी और कॉल डिटेल के मुताबिक एक नंबर पर, केवल एक नंबर पर उसकी 3 हफ्ते में 234 बार बातचीत हुई है। अब ये व्यक्ति कौन है जिससे बातचीत हुई है? तो इस व्यक्ति के नाम के बारे में हम खुलासा करें या नाम जो बताया जा रहा है उसके बारे में बताएं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जानकारी लेना ज़रूरी है। तो नए व्यक्ति की जिसकी एंट्री हुई है उसके नाम का भी जिक्र करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये इंदौर में कौन सा रेस्टोरेंट था जहां पर सोनम ने अपने साथियों के साथ मिलकर, राज और बाकी साथियों के साथ मिलकर ये प्लानिंग की। कितनी बार गई थी ये भी पता चला है, लेकिन उसके पहले उस व्यक्ति के नाम के बारे में बात करते हैं। तो अभी पुष्टि तो नहीं की है, मेघालय पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है उससे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। और इसमें एक संजय वर्मा का नाम बताया गया। ये सुबह से खबर आप जान रहे होंगे, लेकिन अभी तक संजय वर्मा कौन है और क्या ये सही नाम है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि कौन व्यक्ति कॉल कर रहा है इसके बारे में पता लगाया जा सके। तो ट्रू कॉलर पर जो नाम नज़र आ रहा है वो संजय वर्मा के नाम से नज़र आ रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये संजय वर्मा ही है? इसके अलावा एक एंगल और है, वो शायद आपको सुनकर अजीब लगेगा। आप कहेंगे कि ये जो है ये आप भ्रम में डाल रहे हैं या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस मर्डर केस में अगर आप शुरुआत से इसको वॉच कर रहे होंगे तो इस मर्डर केस में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें टोना टोटका, इसमें कुंडली, इसमें मंगल योग, ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। इसमें बलि की बात भी सामने आई है। तो इसमें एक बाइट हम आपको सुनवाएंगे, इस बाइट को सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ज्योतिष के जानकार हैं जिन्होंने ये कहा है। हालांकि इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते कि ऐसा कुछ है, लेकिन इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि कई सारे एंगल हैं। और इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे भी कि कई सारे लोग जो हैं ये जानने के लिए उत्सुक हैं और कई सारे लोग जानना चाह रहे हैं। उनको ये लग भी रहा है कि ये केवल 5 लोग नहीं है, इसके अलावा कोई और लोग भी इसमें शामिल है। और कौन है वो शख्स, इसको लेकर पुलिस भी इस एंगल पर जाँच कर रही है। तो सबसे पहले एक बात और जानकारी आई है कि सोनम की शादी किसी और से होने वाली थी। और ये कैसे पता चला? रघुवंशी समाज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और इसी समाज से राजा और सोनम दोनों का परिवार आता, उसमें शामिल थे। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला गया। किसने डाला मैसेज? हरीश रघुवंशी नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने ये मैसेज डाला है और उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है दरअसल कि मेरा बेटा बच गया। तो पहले इनका रिश्ता इसी से होने वाला था, सोनम का रिश्ता हरीश रघुवंशी के बेटे से होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों में टूट गया। तो एक अपडेट ये है। दूसरी तरफ शिलोंग से जो एसआईटी पहुंची उसने सबसे पहले तो उस फ्लैट में जाकर छानबीन की जहां पर सोनम रह रही थी और वहां से तफ्तीश की गई, बहुत सारी चीज़ें जांची परखी गई। इंदौर की पुलिस साथ में थी, लेकिन इंदौर पुलिस बाहर ही खड़ी रही और अंदर जाकर मेघालय की एसआईटी की टीम जो है उसने जाँच की है, कुछ चीज़ें वहाँ पर खंगाली है, क्योंकि इतने दिन तक यहाँ पर रुकी थी वारदात को अंजाम देने के बाद। इसके अलावा दूसरी तरफ सोनम के परिवार के लोगों से बातचीत की गई है। राजा के परिवार के लोगों से कल बातचीत की गई थी, उसके दोनों भाइयों से पूछताछ की गई और उसके बाद सोनम के परिवार भी टीम पहुंची है और सोनम के माता पिता भाई सभी लोगों से बातचीत की गई है। भाई जो था उस वक्त घर में नहीं था, गोविंद जिसका नाम है, उसे टीम लेकर पहुंची और सोनम के कमरे की जांच की गई, उसके सामान की तलाशी ली गई है और परिजनों से बातचीत क्या हुई है, क्या सवाल रहे होंगे, इसको सोचा जा सकता है। क्योंकि देखिए, पुलिस जब जांच करती है ना तो पुलिस बताती नहीं कि हम किस एंगल पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकता है कि छुपा दी जाएं। तो इसीलिए पुलिस
ने क्या सवाल किए होंगे ये तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये हवाले से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। उसका किस तरीके का व्यवहार था, क्या गुस्सैल थी, क्या किस प्रकृति की थी, बहुत सारे सवाल हैं कि किन किन लोगों का आना जाना था, किन किन लोगों से बातचीत थी, किन किन लोगों से परिचय था, तमाम सारे सवाल हैं। एक बात और, जिस रेस्टोरेंट की बात हम कर रहे थे कि उस रेस्टोरेंट का भी पता चल चुका है जहां पर सोनम और बाकी लोगों ने मिलकर प्लानिंग की। बड़ी बात यह है कि ये 2 बार वहां पर गए थे। उसके मालिक ने ये बताया कि उनको मालूम है कि ये 2 बार सोनम और उसके साथी यहां पर प्लानिंग करने के लिए आए थे। और ये इंदौर में TCS चौराहा है, उसके पास ये बताया जाता है। और जब वहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि एविडेंस जुटाना, तो मेघालय पुलिस या SIT की टीम जो है एविडेंस जुटाने में लगी हुई, लेकिन यहाँ पर एक नाकामी या निराशा, हम कह सकते हैं कि निराशा यहाँ पर हाथ लगी, क्योंकि जहाँ पर व्यू रचना या जहाँ पर प्लानिंग की गई उस रेस्टोरेंट के बारे में पता तो चल गया और उस रेस्टोरेंट का नाम अवंती रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ के सबूत क्या हैं कि ये आए थे। तो वहाँ पर जब इस बारे में बात की गई तो खबर ये निकलकर सामने आई है कि रेस्टोरेंट के मालिक, अवंती रेस्टोरेंट के मालिक का ये कहना है कि हम 10 दिन से ज़्यादा कोई रिकॉर्ड CCTV का रखते नहीं हैं, उसे डिलीट कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। तो शायद ये CCTV फुटेज पुलिस को मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा संदेह है, क्योंकि वो अगर डेटा रखते नहीं हैं, डिलीट कर देते हैं, तो फिर वो रिकवर कैसे होगा। इसके अलावा ये भी पता चला है कि पुलिस को वो हथियार भी मिल चुका है, दूसरा हथियार डाउ, जैसा कि हमने कल आपको अपडेट भी दिया था कि एक हथियार से हत्या करना, ऐसी स्थितियां, क्योंकि 3-4 लोग थे तो एक वार करे फिर दूसरा उससे हथियार ले और फिर वार करे, ऐसी परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, शायद बहुत कम होती होंगी। तो 2 हथियार थे और दूसरे हथियार का भी पता चल चुका है जो उन्होंने ख़रीदा था। पुलिस ने मंगलवार को क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, अपडेट कर चुके हैं कि पुलिस गई थी और पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट, किसने पहले हमला किया, कौन कहाँ खड़ा था और कैसे भी इसको ख़त्म करना है, सोनम ने क्या किया, खून उड़ा और सोनम वहाँ से चीख निकली और उसके बाद भाग गई, लेकिन उसके बाद फिर उसने कहा कि ये काम ख़त्म करना होगा, फिनिश इट नाउ, ऐसा कुछ कहा गया। अब सवाल बहुत सारे हैं, इस मामले में कई एंगल पर जांच चल रही है पुलिस की, और इसको आप समझेंगे जब मैं सवाल आपको दोहराऊंगा, क्योंकि इसके जवाब अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन आप समझिए कि कितने एंगल हैं इस मामले में। और जो मैं आपको कह रहा था कि एक ज्योतिषी जो हैं उन्होंने जो बताया है उसके मामले में भी थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। हालांकि शायद पुलिस अपने तरीके से सबूत जुटाएगी और ये होना भी चाहिए, लेकिन ज्योतिष भी इसमें इसलिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि सवाल ये है कि सोनम की कुंडली का मामला, उसमें मंगल दोष का मामला, उसके लापता होने का मामला या लापता होकर लौटेगी कैसे, एक टोटका करने का मामला, बहुत सारी चीज़ें हैं, नरबली का मामला, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें इस एंगल पर जांच भी चल रही है। अब सवाल ये है कि सोनम का क्या कोई और प्रेमी है? सवाल, पुलिस इस सवाल का जवाब खंगालने में जुटी हुई है कि राज नहीं, क्या और कोई व्यक्ति है जिससे, क्योंकि देखिए कॉल डिटेल से बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अब वो कॉल डिटेल पर इतने घंटों और इतने लगातार किससे बात कर रही थी? घर परिवार का सदस्य तो ये है नहीं, तो ये व्यक्ति है कौन? संजय वर्मा जिसका नाम बताया जा रहा है, या ट्रू कॉलर पर जिसका नाम नजर आ रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या मंगल दोष के बारे में पता है, तो मंगल दोष को हटाने के लिए ऐसा किया होगा सोनम ने, तो ऐसा मोटिव क्या उसका लगता है? वो चाहती तो, अगर शादी नहीं करना चाहती थी तो वो चाहती तो मना कर सकती थी, वो चाहती तो कहीं और जा सकती थी, लेकिन हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे देना ये बताता है कि उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था राजा के प्रति। लेकिन इतना गुस्सा भरा क्यों? क्योंकि सब चीज़ें तो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से, शादी भी बहुत शानदार तरीके से हुई थी, बहुत खुशी खुशी शादी भी हुई थी, ये भी हमने देखा। इसके अलावा कि वो शादी से इनकार कर सकती थी, छोड़ सकती थी, वहीं से गायब भी हो सकती थी, भाग भी सकती थी वहीं से, और ये बताया जाता कि वो लापता हो गई। तो ये भी चीज़ें हैं। क्या पैसे के लेन देन का मामला है? ये पैसे का इसमें कुछ है, इस एंगल पर जांच की जा रही है। एक बात और कही जा रही है कि राजा का परिवार अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सोनम के परिवार से ज़्यादा संपन्न था और ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। तो क्या सोनम की नज़र, जो एंगल चल रहा है, सोनम की नज़र राजा की जायदाद पर थी, तो सोनम की अगर नज़र राजा की जायदाद पर थी तो क्या परिवार को, सोनम के परिवार को इससे अलग किया जा सकता है? शायद नहीं। तो ये एक एंगल भी है, क्योंकि सोनम ने ये भी कहा कि प्लानिंग तो ये थी कि एक डमी माफ़ कीजिएगा, एक डमी जो है
उसको या एक ऐसी हत्या की जाती और उसके बाद उसको स्कूटी से बांधकर फेंक दिया जाता ताकि ये पता चले कि सोनम भी लापता है। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया? अब ये इस थ्योरी पे भी समझना ज़रूरी है कि राजा को रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन सोनम को लापता करने की क्यों कोशिश थी फिर? तो इसमें अगर लापता करने की कोशिश थी तो फिर सवाल ये भी है कि जायदाद वाला एंगल तो हट जाता है। इसलिए एंगल हट जाता है क्योंकि जायदाद वाला एंगल तो तभी काम करेगा जब सोनम मिलेगी और सोनम वापस मिलेगी, तो फिर उसके पति की मौत हो चुकी है तो उसके बाद जायदाद पर उसका हक हो जाएगा। तो यहाँ पर सोनम के लापता होने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक चीज़ ये भी है। इसके अलावा एक एंगल और है जांच का विषय, तंत्र मंत्र बलि, यानी कि राजा की बलि दी गई, उस पर भी पुलिस जांच करेगी क्योंकि ये कामाख्या मंदिर गए थे ना। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि केस जितना घुमावदार है उतना ही बड़ा दिलचस्प है। कई लोगों की रुचि इसमें हो गई है, तंत्र मंत्र बलि, ज्योतिष, कुंडली, दोष, टोटका, ये सारी चीज़ें। इसी मामले से जुड़े हुए एक ज्योतिषी जो हैं उनसे हमने बात की, जानकार जो हैं उन्होंने बात की, तो उन्होंने अपनी समझ और ज्ञान से एक नया एंगल बताया। और वो एंगल जो है वो देखिए, हम कुछ कह तो नहीं रहे इस मामले में, लेकिन उनकी तरफ से जो बताया गया, क्या ये एक मोटिव हो सकता है, इसके बारे में सोचना समझना तो ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि सोनम जब 13 साल की थी तब से उसका प्रेम संबंध है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे उसका प्रेम संबंध था या है वो एक तरफा था, यानी सोनम ही उसे पसंद करती थी। और चूंकि सोनम की शादी तय हो गई थी तो हो सकता है कि सोनम ये मानकर चल रही हो कि इस व्यक्ति की वजह से, यानी राजा की वजह से, मेरी शादी उस व्यक्ति से नहीं हो पाई जिसे मैं पसंद करती थी, और इस वजह से उसने गुस्से में आकर उसको एक मोटिव मिला हो और इसकी वजह से उसने ये कदम उठा लिया हो। इसकी गणना करके उन्होंने बताया। तो कुल मिलाकर क्या क्या एंगल इसमें हो सकते हैं ये भी हमने बताया आपको कि क्या क्या किन किन एंगल्स पर जांच चल रही है और क्या क्या अपडेट्स इसमें हैं। फिलहाल अपडेट्स यहीं तक, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, लेकिन ये पंडित जी ने जो बात की थी, हमने जो पंडित जी से बात की थी और उसके बाद पंडित जी ने जो गणना करके बताया था, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि वो शख्स कैसा दिखता होगा, जो उसका प्रेमी है कैसा दिखता होगा, उसका वर्ण यानी कि वो उसका रंग कैसा होगा, सांवले रंग का होगा, गोरा होगा, ये भी उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि उसकी हाइट कितनी होगी और उसका डील डॉल कैसा होगा। ज्योतिष शास्त्र है। इस कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है सोनम का, जो ऑलरेडी दिखाता है कि इसका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तो ये तक क्लियर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता जिस बंदे का नाम आया है उस बंदे का, जो राजा जिसकी बात की जा रही है, राज जिसकी बात की जा रही है, इस बंदे का जो प्रेमी होगा, अगर अच्छी तरीके से रिसर्च करा लिया जाए, 5 फुट जनरली 4 या 5 इंच हाइट का वो व्यक्ति होगा। ठीक है, हेल्दी व्यक्ति होगा, सांवले रंग का व्यक्ति होगा, जिसके साथ इसका प्रेम संबंध रहा होगा। पंडित जी बड़ी बात बोल रहे हैं, स्पष्ट कह रहा हूं मैं। अगर जब सीधा लग्नेश पंचम भाव के अंतर्गत आकर के बैठा हुआ है तो राजा तो ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, अब राजा नहीं दिखता, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि उसको, ये मेरा काम नहीं है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं। तो लेकिन जो उसका प्रेमी होगा मैं उसकी बात बता रहा हूं, और होगा ही ऐसा। और इसका प्रेम भी करीब करीब एक तरफा था। ये जो सोनम का प्रेम है वो एक तरफा प्रेम है, क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में बैठा है लेकिन पंचमे षष्ठम भाव में बैठा है। और प्रेम में पड़ करके ये लड़की कत्ल करेगी, इस परिस्थिति तक जाएगी। जब देखो क्या होता नहीं तो इसमें प्रेमी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या? आपको लगता है इसमें? 100% है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि एक तरफा है। प्रेम एक तरफा है ना, लेकिन जब प्रेम एक तरफा किया प्रेम के उसे में ही गया है। अच्छा, हाँ, किया प्रेम, मतलब वो प्रेम एक कारण हाँ, है, प्रेम एक कारण है इस परिस्थिति का। अच्छा, खैर प्रेमी इसको मिलना नहीं है अब। उस क्या हुआ है, देखो प्रेम कैसे इन्वॉल्व है। इस लड़की को जो महसूस हुआ है ना, लग्न को मंगल देख रहा था, मंगल के देखने का तात्पर्य है कि लड़की को इतना क्रोध आया ना कि इसके कारण मेरा प्रेमी मुझे नहीं मिलेगा। प्रेमी ने कहा कि अगर आप इससे मैरिज करने जा रही हो तो मैं आपके साथ नहीं हूं, और जबकि उसको वैसे भी नहीं साथ रहना था। तो उसको ये क्रोध आया कि भाई लग्न को मंगल देख रहा था, उसको इंतजार करने की आदत नहीं थी। ये सारी जो बनने की इस प्रकार की लड़की, मैं क्षमा चाहूंगा तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए पुलिस जांच करती है तो क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल जांच लगातार जारी है। धन्यवाद।